तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिपा क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कंकाल हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहेगा, कंकाल नहीं रहेगा तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, सही तरीका से खाया नहीं रह पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर में हड्डी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए हड्डी कितने प्रकार का होता है, कंकाल तंत्र हमारे शरीर में कितने प्रकार का होता है, तो आइए यहाँ पे देखिए। कंकाल जो होता है हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य कंकाल और दूसरा क्या होता है आंतरिक कंकाल। देखिए बाह्य कंकाल होता क्या है कि इसमें हड्डी जो होता है, बाह्य का मतलब हो गया कि यानी कि बाहर, यानी कि इसमें क्या होता है, हड्डी जो होता है शरीर के बाहर होता है। इसमें हड्डी क्या होता है, शरीर का बाहर होता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। जब हड्डी शरीर के बाहर रहेगा तो कठोर आना बहुत जरूरी है। और इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। रक्त इसका देखिए कटिस का मतलब है कि नहीं। जैसे कि देखिए केंकरा, आप लोग केंकरा देखे होइएगा कि उसमें जो होता है ना, हड्डी जो होता है शरीर के बाहर होता है और जितने भी मांस होता है उसके अंदर होता है। तो देखिए यहाँ पे बाह्य कंकाल में क्या आ जाएगा, केंकरा आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे तिलचाटा, तिलचाटा का भी क्या होता है, बाह्य कंकाल है, यानी कि उसमें भी शरीर के बाहर हड्डी रहता है और मांस अंदर रहता है। और देखिए यहाँ पे घोघा, घोघा जो है ना, घोघा का जो बाहरी खोखला होता है वो काफी कठोर होता है और अंदर इसमें घोघा का जो मांस होता है ना अंदर होता है। तो ये क्या हो गया, हड्डी जब शरीर के बाहर है तो उसे बाह्य कंकाल में कहेंगे। यहाँ पे देखिए चींटी, बिच्छू, चिंटा, शंख और कीट, जितने भी सारे चीज है, मतलब और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे जितने लिखे हैं ये सब क्या है, बाह्य कंकाल है। अब चलिए चलते हैं आंतरिक कंकाल पे। देखिए आंतरिक कंकाल क्या होता है, यानी कि एंडोस्केलेटन सिस्टम, इसको क्या कहेंगे, एक्सो एक्सकेलेटन सिस्टम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंतरिक कंकाल तंत्र जो है ना, आंतरिक का मतलब हुआ अंदर, यानी कि इसमें शरीर के शरीर के अंदर क्या रहता है, हड्डी शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए इसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे कि देखिए अब मानव, मानव क्या हो गया, मानव में हड्डी शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए मानव जो है आंतरिक कंकाल में आएगा। यहाँ पे बकरी, गाय, कुत्ता, जितने भी सारे चीज है, बैल, मतलब जितने भी सभी चीजें जो है ना ये आंतरिक कंकाल में आएगा। यानी कि सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जिस चीज में अगर शरीर के बाहर हड्डी रहेगा तो बाह्य कंकाल, और शरीर के अंदर हड्डी रहेगा तो क्या हो जाएगा, आंतरिक कंकाल में आ जाएगा। अब देखिए कंकाल को कितने भागों में बांटते हैं, कंकाल को यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। एक कार्टिलेज होता है यानी कि उपास्थि, और दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थि। तो चलिए पहले उपास्थि को देख लेते हैं, यानी कि कार्टिलेज को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज जो होता है ना, ये मुलायम होता है, काफी मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही का टिक है ना, इसका मतलब है, और कटिस का चीज चिन्ह है, इसका मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पे कैल्शियम फास्फोट क्या है, कैल्शियम फास्फोट इसमें पाया जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, मुलायम होता है। आगे यहाँ पे देखिए अस्थि, अस्थि क्या है, अस्थि जो है ना काफी कठोर होता है, यानी हड्डी जो है ये काफी कठोर होता है। इसमें देखिए कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इसमें क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, लेकिन इसमें अस्थि जो है ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, काफी कठोर होता है। अब देखिए हड्डी में क्या, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय शरीर में लगभग 300 तक हड्डियों की संख्या रहती है। लगभग मतलब 300 से ज्यादा भी हो सकता है और 300 से कम भी हो सकता है। वही जब मतलब कि जवान होता है, यानी कि वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 रह जाता है। देखिए आगे यहाँ पे देखिए, अगर अस्थि और हमारे शरीर में मतलब कि बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे अस्थि और अस्थि जुड़ा हुआ है, मांस और अस्थि जुड़ा हुआ है, मांस और मांस जुड़ा हुआ है। तो जहाँ अस्थि और अस्थि जुटा है उसे क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिंगामेंट।
और जहाँ मांस और अस्थि का जुड़ाव है उसे क्या कहते हैं? टेंडम कहते हैं। और जहाँ पे मांस और मांस को जुड़ाव है, जहाँ पे मांस और मांस जब जुट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। तो देखिए इसको मतलब बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे इसको याद रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है। देखिए ऑल को कैसे पढ़ते हैं? ए डबल एल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखे हैं, ए डबल ए और एल है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना अस्थि, ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अस्थि, फिर ए से अस्थि हो जाएगा और एल जो है ना, एल से लिगामेंट हो जाएगा। तो इसे क्या याद रखेंगे? ऑल, यानी कि अस्थि और अस्थि को जोड़ को क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है मैट, यानी कि एम-ए-टी, मैट का मतलब चटाई होता है, लेकिन मैट वो वाला नहीं है। यहाँ पे इसको याद रखने के लिए ट्रिक बना है। देखिए मांस और अस्थि को जोड़ को टेंडम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम से क्या हो जाएगा? मांस हो जाएगा। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा? अस्थि हो जाएगा और टी से टेंडम हो जाएगा। तो इसको याद रख लेंगे तो यहाँ पे ये भी आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एम-ए-टी क्या हो जाएगा? एम से मांस हो जाएगा, ए से अस्थि और टी से टेंडम। आगे देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? मास और मास को जोड़ को क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम क्या हो जाएगा? एम से मास हो जाएगा और एम से मास हो जाएगा और एस से क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। इसके आगे जो है ना हमारे शरीर में हड्डियों को मतलब कि जितने भी हमारे शरीर में हड्डी है उसको 2 भागों में बाँटते हैं। इसके आगे मतलब जितनी भी चीज़ है उसको अगले वीडियो में लेकर आएँगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।